आज मैं आपको अपनी वीडियो में ऐसी 3 स्टोरी सुनाऊंगा जो सुनने के बाद में आपको मज़ा तो आएगा ही, लेकिन 3 इतनी बड़ी बड़ी सीख मिलेंगी कि आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक बेहद दिलचस्प मोटिवेशनल स्टोरी है जो सुनने के बाद आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि हमारे जीवन में उत्साह कितना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। हाँ। चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। कहानी के अनुसार पुराने समय में एक राजा को अपने हाथी से बेहद लगाव था। हर युद्ध में राजा उसी हाथी पर सवार होकर जाता था। हाथी की वजह से राजा ने कई युद्ध भी जीते थे। जब हाथी बूढ़ा हो गया तो राजा ने उसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया और उसकी देखरेख की विशेष व्यवस्था कर दी। सेवक सुबह शाम हाथी के खाने पीने का ध्यान रखते थे, लेकिन वह हाथी उदास रहने लगा था। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए तालाब में गया तो वह वहीं दलदल में फंस गया। बहुत कोशिशों के बाद भी हाथी वहां से निकल नहीं पा रहा था। सेवकों ने हाथी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये बात राजा को मालूम हुई तो वे अपने मंत्री के साथ तालाब किनारे पहुंच गए। राजा का मंत्री बहुत दिमागदार था। उसने राजा से तालाब के पास युद्ध के ढोल बजवाने की अनुमति मांगी। राजा को इसका कारण समझ नहीं आया, लेकिन मंत्री पर भरोसा करके उसने ढोल बजाने की अनुमति दे दी। इसके कुछ ही देर बाद तालाब के पास युद्ध के ढोल बजने लगे। युद्ध जैसा वातावरण निर्मित हो गया। कुछ ही देर में हाथी एकदम उठ गया और तुरंत ही तालाब से बाहर आकर राजा के पास खड़ा हो गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ देर पहले तक ये तालाब में फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन ढोल की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। उन्होंने मंत्री से इसकी वजह पूछी। मंत्री ने राजा से कहा कि हे राजन, ये हाथी आपके साथ युद्ध में जाता था, इस वजह से इसके जीवन में उत्साह था, लेकिन जब आपने इसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया तो इसका उत्साह खत्म हो गया। ये निराश रहने लगा था, लेकिन अभी जब हमने यहाँ उस जैसा वातावरण बनाया तो इसे लगा कि अब फिर से युद्ध में जाना है और इसका उत्साह लौट आया। ये तालाब से बाहर निकलने में सफल हो गया। तो चलो जानते हैं कि क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से। इस कहानी की सीख ये है कि जीवन में उत्साह बहुत ज़रूरी है। उत्साह से ही बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। उत्साह से ही निराशा दूर हो सकती है। ऊर्जा से ही हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। इसलिए जीवन में हमेशा उत्साह बनाए रखना चाहिए। हमारी वीडियो की सेकंड कहानी ये है कि अहंकार की वजह से घर, परिवार और समाज में अपमानित होना पड़ सकता है। पुराने समय में रावण और दुर्योधन जैसे महायोद्धा भी अपने घमंड की वजह से खत्म हो गए। जानिए इस बुराई से जुड़ी एक पुरानी कहानी। प्रचलित कहानी अनुसार पुराने समय में एक राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अपने जन्मदिन पर सोचा कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, मैं किसी का भी जीवन बदल सकता हूँ, इसलिए आज किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। राजा की प्रजा राजा को शुभकामनाएं देने के लिए राजमहल पहुंची। राजा के साथ एक संत भी राजा को बधाई देने के लिए आए थे। राजा संत से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने संत से कहा कि गुरुदेव, मेरे पास अपार धन संपदा है। आज मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपकी हर बात पूरी करूंगा। संत ने कहा कि मैं तो बैरागी हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी इच्छा से मुझे कुछ भी दान दे सकते हैं। संत की बात सोचकर राजा सोचने लगा कि वे संत को क्या दे। राजा ने कहा कि मैं आपको एक गांव दे देता हूँ। संत बोले कि नहीं महाराज, गांव तो वहाँ रहने वाली प्रजा का है, आप तो सिर्फ उस गांव के रक्षक हैं। राजा ने अपना महल दान में देने की बात कही। संत बोले कि ये भी आपके राज्य का ही है, यहाँ बैठकर आप प्रजा के लिए काम करते हैं, ये आपकी प्रजा की संपत्ति है। बहुत सोचने के बाद राजा बोला कि आप मुझे अपना सेवक बना लें, मैं खुद को समर्पित करता हूँ। संत ने कहा कि नहीं महाराज, आप तो आपकी पत्नी और बच्चों का अधिकार में हैं, आपको अपनी सेवा में नहीं रख सकता हूँ। ये सुनकर राजा परेशान हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव, अब आप ही बताएं मैं क्या दूं। संत ने कहा कि हे राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए। अहंकार का त्याग करें, क्योंकि ये एक ऐसी बुराई है जो इंसान
को आसानी से छोड़ नहीं सकती। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती हैं। रावण, कंस और दुर्योधन भी अहंकार की वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हुए और उनके वंश का नाश हो गया। ये बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपनी धन संपत्ति पर घमंड कर रहा था। राजा ने संत से क्षमा मांगी और इस बुराई को छोड़ने का वचन दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्सा और घमंड इंसान का सर्वनाश कर सकते हैं। तो चलो हमारी वीडियो की तीसरी और लास्ट स्टोरी की तरफ आते हैं। लालच की वजह से किसी के भी सुखी जीवन में अशांति पनप सकती है। ये एक ऐसी बुराई है जो सबको बर्बाद कर सकती है। इससे बचना चाहिए। इस संबंध में एक पहले ज़माने की कहानी बहुत प्रचलित है। कहानी के अनुसार पुराने समय में किसी राजा का सेवक अपने जीवन में बहुत सुखी था। सेवक को राजा सोने की एक मुद्रा रोज़ देता था। वह बहुत ही ईमानदार था, इस वजह से राजा का प्रिय था। उसकी पत्नी भी बुद्धिमानी से घर चलाती थी। एक दिन महल से घर लौटते समय सेवक को एक यक्ष मिला। यक्ष ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरे 7 घड़े दे रहा हूँ। तुम जब अपने घर पहुँचोगे तो ये सातों घड़े तुम्हें तुम्हारे घर में मिल जाएंगे। ये सुनकर सेवक बहुत खुश हुआ। जब वह घर पहुँचा तो उसने पूरी बात पत्नी को बताई। दोनों ने अंदर के कमरे में देखा तो वहाँ 7 घड़े रखे हुए थे। उनमें से 6 घड़े तो सोने के सिक्कों से पूरे भरे हुए थे, लेकिन एक घड़ा थोड़ा सा खाली था। एक घड़ा खाली देखकर सेवक क्रोधित हो गया। वो तुरंत ही उस स्थान पर गया जहाँ उसे यश मिला था। सेवक ने यश को पुकारा तो यश वहाँ प्रकट हो गया। सेवक ने एक घड़ा खाली होने की बात कही तो यश ने कहा कि वह घड़ा तुम भर लेना, वो थोड़ा सा ही खाली है। सेवक इस बात के लिए मान गया। अगले दिन सेवक का जीवन पूरी तरह बदल गया था। अब वह खाली घड़े को भरने के लिए चिंतित रहने लगा। घर में भी कंजूसी करने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी सुख शांति खत्म हो गई थी। वो रोज़ उसमें एक स्वर्ण मुद्रा डाल रहा था, लेकिन बहुत दिनों के बाद भी वह घड़ा खाली ही था। राजा ने सेवक के व्यवहार में परिवर्तन देखा तो वह समझ गए कि सेवक परेशान है। उसने सेवक से परेशानी की वजह पूछी तो सेवक ने पूरी बात बता दी। राजा ने कहा कि तुम अभी वो 7 घड़े उस यश को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा लालच का है, वह कभी नहीं भरेगा। लालच की वजह से ही तुम्हारा सुखी जीवन अशांत हो गया है। सेवक को राजा की बात समझ आ गई। उसने तुरंत ही 7 घड़े यश को लौटा दिए। इसके बाद उसके जीवन में फिर से सुख शांति लौट आई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए। इससे आपकी सुख शांति हमेशा कायम रहेगी। तो कैसी लगी भाई स्टोरी? लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को।